आगे कुशीनगर में एक घटना हुआ है, एक पवन विश्वकर्मा जी का हत्या किया गया है। उनके परिवार से मिलने और उनको न्याय मिला कि नहीं, उसको संज्ञान में लेने के लिए उनको न्याय दिलाने के लिए क्या करेंगे आप लोग? अभी जैसे हम लोग जाएंगे उनके परिवार से मिलेंगे और परिवार के लोगों से पूरी जानकारी लेंगे कि उनके इस घटना का उनको कहाँ तक न्याय मिलता है। उसको संज्ञान में लेते हुए हम उनके यहाँ पे कुशीनगर के डीएम हैं, जिलाधिकारी महोदय, उनसे मिलेंगे और अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग लखनऊ तक जाएंगे। विश्वकर्मा समाज पिछड़ा हुआ है काफ़ी, उसमें क्या करेंगे, क्या विश्वकर्मा समाज संगठित हो, एक साथ हो और एक साथ मिलकर संघर्ष करें तो विश्वकर्मा समाज को न्याय मिलेगा। उन लोगों से हम आह्वान करते हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कि विश्वकर्मा समाज एकजुट हो, अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए सड़क पे आए और अपने किसी भाई को चुने और चुन के उसको सदन में भेजें, ताकि उनके हक और न्याय की बात, हक अधिकार की बात, रोजगार की बात, हर चीज़ की मुद्दे को लेके वो सदन में जाएंगे और सदन में उठाएंगे, तब उनको न्याय मिलेगा। तो इसके लिए सब एकजुट होकर अपने किसी भाई को मजबूत करें, जिससे कि उनको न्याय दिलाने का हेलो, हम लोग के बीच में विश्वकर्मा समाज के, क्योंकि हम लोग, हमारा समाज बिखरा हुआ है। आज इस समाज को बिखराव को कैसे खत्म किया जाए, इस पे चर्चा करने की जरूरत है। अब मैं यकीनन कह दे रहा हूं यहाँ से, इस मंच के माध्यम से, कि अगर जिस भाई को आप विधायक बना दे, अगर अपने समाज के किसी भाई को आप विधायक बना दे, तो देखिए समाज का बिखरावपन ऐसे ही खत्म हो जाएगा साथियों, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बस जरूरत है कि उस जिस भाई को हमने विधायक बनाया वो हमारे लिए दिन रात जीने मरने का प्रयत्न करे, हमारे लिए लड़े। सारे भाई अपने अपने लिए लड़ते हैं, सारी बिरादरियां। देखिए उत्तर प्रदेश में जाति की लड़ाई हो गई है। हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, हम ठाकुर ब्राह्मण हो, यादव हो, पटेल हो, मौर्य हो, किसी भी समाज का हो, हमें कहने का हक है कि भैया हमने जिंदगी भर आपको दिया था, आपकी सरकार बनाई थी, आपके लोगों को विधायक बनाया था, मंत्री बनाया था, सांसद बनाया था। आज मेरा भाई आ रहा है, इसको आप लोग, विनम्र निवेदन है कि आप लोग मिल के चुनिए और इसको सरकार में इसको भागीदारी, हिस्सेदारी दिलाइए, ताकि हमारा भी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। हमारा भी भाई हमारे हक अधिकार को, हमारे घर से, हमारे सड़क से, उस बात को लेकर जिससे हमको पीड़ा हो रही है, जिससे हमें तकलीफ है, जिससे हमारा पिछड़ापन है, उस चीज को, उस शब्द को ले जाके सदन में उठाने का कार्य करे, जिससे हमारा भी समाज आपके बराबर हो जाए। क्योंकि गैर बराबरी जो गैर बराबरी आज इस समाज में चल रहा है, वो खत्म करने का कार्य हम सभी मिलकर करेंगे साथियों, हम सभी मिलकर करेंगे। किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, अपना हक, अपना अधिकार मांगने की जरूरत है। हर समाज के लोगों से कहना है कि हमने हमेशा दिया है, हम विवाद झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हमने हमेशा आपको दिया है। आज मुझे जरूरत है आप लोग मिलकर मुझे कुछ ऐसा कर दीजिए कि आप लोगों के बराबर मैं भी खड़ा हो जाऊं, हमारी भी हिस्सेदारी बराबर हो जाए। क्योंकि लड़ाई हिस्सेदारी की है, भागीदारी की है, हक अधिकार, मान सम्मान की है। तो इस मंच के माध्यम से मैं संकल्प लेता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत को आप लोग मिलकर मजबूत करिए, इस देवरिया जिला को मजबूत करिए, कुशीनगर को मजबूत करिए, गोरखपुर को मजबूत करिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत होइए। मैं आप लोगों का खोया हुआ मान सम्मान, हक अधिकार, रोजगार, कानून, सारी व्यवस्था बनाने का कार्य उस सदन में बैठ के करूंगा। और जो सरकार नहीं मानेगा उसे गले में हाथ डाल के चबड़ा। बहुत संकल्प के साथ में कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं साथियों, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा उस किसान का बेटा है कि मर जाएगा सर नहीं झुकाता है। आप बनारस जिले में हमारे बारे में खबर ले लीजिएगा, किसी व्यक्ति के बारे में पता करना हो तो उसके जिले में जाकर उसके बारे में पता कर लीजिए। वीरेंद्र विश्वकर्मा एक मर्द का बच्चा है, विश्वकर्मा का बच्चा है। अब विश्वकर्मा किसी से डरता नहीं है साथियों, किसी से नहीं डरता है। जब विश्वकर्मा किसी से डरता नहीं है तो इतना पीछे क्यों है? ये सवाल का विषय है, ये चिंतन का विषय है। आज इस विषय पे हम लोगों को चिंतन मंथन करने की बहुत ही आवश्यकता है। हम लोग इस मंच के माध्यम से एक दूसरे को बताने का काम किए हैं, समझाने का काम किए हैं। साथियों, मैं एक बात
बहुत ही जिम्मेदारी से कह दे रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ आया तो मुझे 5 लोगों को लेके आना चाहिए, उसमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपने बच्चे को लेके आइए। 5 लोग तो ऐसे ही हो गए, 5 लोग तो ऐसे ही हो गए। अगर उन 5 में विश्वकर्मा का अंश है, विश्वकर्मा की ताकत है, तो वो 50 लेके आएगा, वो 50 लेके आएगा। साथियों, जरूरत है जज्बे की। यहाँ पे ससपाल भाई बैठे हुए, ससमनी भाई बैठे हुए हैं, आप सब इतने मजबूत होते हुए इतना पीछे क्यों आए हम? आज सवाल उठता है, समाज हमारा पूछता है कि हमारा हक अधिकार कैसे मिलेगा। अभी बाबूजी यहाँ बैठ के पेपर लेकर खड़े थे। हमारे अंदर अगर ताकत होती तो मैं यही डीएम को बुलाता, यही डीएम को देवरिया जिले को बुलाता कि इस बगीचे में आओ, इस विश्वकर्मा भगवान प्रांगण में आओ और इस विश्वकर्मा भाई को न्याय दिलाने का कार्य करो। तो वो ताकत जब हमारे अंदर रहेगी तब तो हम कर पाएंगे। साथियों, हमारा समाज नाराज ना हुआ करे किसी से। बड़े जल्दी नाराज होता है कि संतोष भाई को बुलाया और आए नहीं। अब संतोष भाई से बोलना चलना बंद, तो उनकी ताकत कैसे बनेगी? बहुत सी मजबूरियां होती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं होती हैं, कभी नहीं पहुंच पाता है। तो इन चीजों को अवॉइड किया करे, अपने भाइयों से नाराज ना हो किसी बात को लेके। और ये आप सभी लोगों के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी उपस्थित हो चुके हैं। डायरी आपको दिए थे विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में हम सभी आप लोग जो है कि यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। एक बार विश्वकर्मा भगवान का हम लोग जयकारा लगाएंगे। बोले विश्वकर्मा भगवान की, बोले विश्वकर्मा भगवान की, बोले विश्वकर्मा भगवान की। ले लीजिए। डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जिंदाबाद, देवरिया की जनता जिंदाबाद। जैसा कि यहाँ पर पहले से ही निर्धारित था, डॉक्टर साहब बनारस की धरती से चल के आए हैं और समय भी काफी हो गया है, इसलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और डॉक्टर साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। माइक पे डॉक्टर साहब जो है आप लोग से बढ़िया मीडिया और जगह जगह पे दुष्कर्म हो रहा है, जमीन हड़प लिया जा रहा है, अन्य समाज के व्यक्तियों के द्वारा हमारे समाज को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। आज अगर विश्वकर्मा समाज की कोई आवाज उठाने वाला है तो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा के अलावा कोई मार्केट में दिख नहीं रहा है। कोई पूरे प्रदेश में विश्वकर्मा की अगर लड़ाई कर ले रहा है तो माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी लड़ाई ले रहे हैं। चाहे थाना हो, चौकी हो, जहाँ भी विश्वकर्मा भाई प्रताड़ित हो रहा है वहाँ डॉक्टर साहब अपने पूरे दल बल के साथ जाते हैं और उचित कार्रवाई होती है विपक्षी पार्टी के साथ। तो हम सभी लोगों को मिलकर डॉक्टर साहब को और भी मजबूत करना है और डॉक्टर साहब के कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देना है। जहाँ भी डॉक्टर साहब को जनता की जरूरत होगी, हम लोग जनता के रूप में एक भीड़ बना के खड़ा होंगे। और अगर हम किसी थाने चौकी पे या कहीं भी जाते हैं, अगर 100-200 की संख्या में जाते हैं तो हमारा जरूर सुनवाई होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 सालों में लगातार ऐसे कई मामलों पे हम लोगों ने देखा है जहाँ पे डॉक्टर साहब में कार्रवाई नहीं हुआ। चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति रहा हो, अगर अपने समाज के व्यक्ति को प्रताड़ित किया है तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने पूरा जो है न्याय दिलाने का काम किया है। तो आज देवरिया में हम लोग आए हुए हैं। डॉक्टर साहब को आप लोगों से बहुत उम्मीद है और समाज अगर विश्वकर्मा जी हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर कोई लड़ाई ले रहा है तो वो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं। तो हम लोगों को बहुत जरूरत है ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगाने की, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर साहब का मदद करने का।